नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। फुले मूवी की कंट्रोवर्सी भारत के अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को दर्शाती है। यह मूवी न केवल ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की संघर्ष को दिखाती है, बल्कि जातिवाद, सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। लेकिन कई सारे विरोधियों का मानना है कि यह मूवी उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाती है, हिंसा और जातिवाद को भड़काती है। जबकि कई सारे समर्थक और राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि यह ऐतिहासिक सत्य और सामाजिक न्याय की आवाज़ है, क्योंकि जब देश में द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी मूवी रिलीज हो सकती है, तो फुले जैसी सामाजिक सुधार पर आधारित मूवी क्यों नहीं। इस मूवी के डायरेक्टर अनंत महादेवन स्वयं ब्राह्मण जाति से हैं। उन्होंने भी कहा कि मूवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। देखा जाए तो फिर भी यह जो कंट्रोवर्सी है भारतीय समाज को आत्मचिंतन और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की यहाँ पे क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में चलता भी है, लेकिन समस्या तब आती है जब यहाँ पे अगर अपने क्रॉस लिमिट को आप आगे कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस बार हमें देखने के लिए मिला। खैर, चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इन सभी डायमेंशन को समझ पाएं और एक संतुलित एनालिसिस कर पाएं। साथ ही नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की संक्षेप जीवनी के बारे में। देखिए, अगर हम लोग दोनों की बात करें तो इन दोनों के द्वारा भारतीय समाज में समानता, शिक्षा और पूरी तरीके से न्याय का प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने 19वीं सदी में उस समय आवाज उठाई जब जातिवाद, अंधविश्वास और स्त्री विरोधी मानसिकता गहराई से जमी हुई थी। महाराष्ट्र के जो सतारा के जो क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से जो कास्टिज्म सिस्टम अपना घर करके यहाँ पे बैठा हुआ था, और साथ में जो पेट्रियार्कल सोसाइटी था उसके खिलाफ विपरीत धाराओं में जाके आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं होता है। और इन दोनों दंपतियों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा आवाज़ को उठाया गया। ज्योतिराव फुले ने इतना ही नहीं, ब्राह्मणवाद और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाया। साथ में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की गई। दोनों ने मिलकर शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया और वंचितों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया। वर्ष 1848 में देखेंगे तो पुणे ने, या फुले दंपति ने, देखेंगे इसमें खासकर सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए, शूद्रों एवं अति शूद्रों के लिए स्कूल शुरू किया, जो ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए उस समय अलाउ नहीं था। महाराष्ट्र में देखेंगे तो नारी शिक्षा को लेकर नारियों को इतना एजुकेट करना, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ विपरीत धाराओं में जाके नारी शिक्षा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, और अछूतों के अधिकार के लिए इन दोनों के द्वारा यहाँ पे संघर्ष किया गया। फुले दंपति की जोड़ी एक ऐसी मिसाल बनी जिसने अंधकार में उम्मीद की रोशनी फैलाई और भारत में सामाजिक जागरूकता की नींव रखी। अब आते हैं यहाँ पे विवाद के कारण। आखिर इस मूवी का विवाद क्यों हो रहा है। जैसे इस मूवी का जो ट्रेलर था 24 मार्च को यहाँ पे रिलीज किया गया था, और जब ट्रेलर आया तभी से कुछ कुछ इसमें सीन थे। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, अपने आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा। और उस समय जो मूवी की जो रिलीज डेट थी 11 अप्रैल को यहाँ पे रखी गई थी। क्यों रखी गई थी 11 अप्रैल को? तो ज्योतिराव फुले की जयंती थी इसीलिए। लेकिन ब्राह्मण संगठनों के विरोध के कारण, खासकर देखा जाए तो इसमें सेंसर बोर्ड का भी हस्तक्षेप आ गया, मुद्दा राजनीतिकरण भी हो गया, काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ था, जिसके वजह से इसकी रिलीज डेट को एक्सटेंड करके 11 अप्रैल से बढ़ा के कर दिया गया, 25 अप्रैल कर दिया गया। कुछ ब्राह्मण संगठन है इसमें, जैसे कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण फेडरेशन, इसके अलावा परशुराम आर्थिक विकास महामंडल। इनका तर्क है कि मूवी एक तरफा कहानी पेश करती है जो ब्राह्मणों को, उनके समुदाय को खलनायक के रूप में दिखाती है, उनको गलत तरीके से चित्रित करती है। उनका यहाँ पे कहना है कि ट्रेलर में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दिखाए गए दृश्य हैं, जैसे कि एक बच्चा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सावित्रीबाई फुले पर एक ब्राह्मण बच्चा, आप कह सकते हैं, यहाँ पे गोबर फेंक रहा है। तो इससे उनका आर्गुमेंट है कि इससे समुदाय की जो छवि है पूरी तरीके से धूमिल होती है। यह जो दृश्य है पूरी तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और बच्चों के माध्यम से समुदाय को अपमानित करता है। हालांकि देखा जाए तो इन दृश्यों को ऐतिहासिक रूप से सही माना भी जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन विरोधियों का मानना है कि ये
आज के ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को पूरी तरीके से आहत कर सकते हैं। एक गलत इमेज, मतलब एक गलत जो इमेज है हमारी समाज में पूरी तरीके से क्रिएट होगी। खासकर नए जो जनरेशन आ रहे हैं वे भी हमको उसी भाव से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ का अभाव। इसमें दिखाया गया है मूवी में जो है फूले दंपति को समर्थन देने वाले जो भी यहाँ पे ब्राह्मण, जैसे पुणे के स्कूल में या फिर पुणे के स्कूल के लिए पे जमीन देने वाले बता रहे हैं लोग कि सदाशिव राव नारायण भिड़े जैसे लोगों का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि दिखाना चाहिए ना। यहाँ पे वे चाहते हैं कि इस मूवी में हमारी भी जो कम्युनिटी है, मतलब जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी है, जो भी यहाँ पे फूले दंपति को जो सहयोग किया गया है उसको दिखाया जाए, ताकि एक समाज के प्रति, एक भारत के लोगों के प्रति हमारा एक सही तरीके से सकारात्मक योगदान या फिर सकारात्मक मैसेज दिया जाए। इसके अलावा जातीय तनाव की आशंका साफ साफ बता रहे हैं कि मूवी में फूले की विचारधारा जो कि देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार, सामाजिक समानता पर आधारित है। खासकर ब्राह्मणों का जो क्रिटिसाइज किया था बड़े मात्रा में फूले के द्वारा किया गया था, इसे लेकर यहाँ पे कुछ लोगों ने वर्तमान सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना है, खासकर जब जातिवाद की हिंसा बढ़ रही है, जातिवाद की राजनीति बढ़ रही है। इसमें देखेंगे तो एक जो ब्राह्मण महासंघ की एक महिला सदस्य ने यहाँ पे कहा है कि हम फूले दंपति का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी कहानी को एक समुदाय को नीचा दिखाकर क्यों बताया जाए। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं जो सपोर्ट जो कर रहे हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, पक्ष की आवाज, इनका क्या आर्गुमेंट है। नंबर 1 है यहाँ पे ऐतिहासिक सत्य। जो भी इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं समर्थकों को कहना है कि फूले दंपति ने उस दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। ज्योतिराव फूले की द्वारा जो लिखी गई जो बुक है, एविडेंस के तौर पे गुलामगिरी में भी ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की गई, जबरदस्त तरीके से इसमें की गई है। मूवी केवल इन तथ्यों को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करती है जो कि पहले ऐसा हुआ है, जो इतिहास के उन पन्नों को उजागर करता है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। उनका यह भी मानना है कि ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की कहानी को बताना आज भी जरूरी है, क्योंकि जाति और असमानता के मुद्दे अभी भी समाज में मौजूद हैं। सभी लोग समझ पाए कि आखिर हमारे साथ कितना भेदभाव किया गया है, जिसके कारण आज रिजर्वेशन जैसे मुद्दों को लाया गया, रिजर्वेशन जैसे चीज़ों को यहाँ पे लाया गया, जिसका अक्सर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अलावा दूसरे लोग बात कर रहे हैं सामाजिक जागरूकता को लेके कि ये जो मूवी का जो उद्देश्य है शिक्षा और समानता के लिए फूले दंपति के योगदान को उजागर करना है। मूवी के डायरेक्टर खुद यहाँ पे मैंने बताया अभी अनंत महादेवन ने यहाँ पे कहा है कि मूवी में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखाया गया है। यह युवाओं और समाज के लिए एक शिक्षाप्रद है और वे विरोध को खुद क्या कर रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के, मतलब अनावश्यक तरीके से इसको तुल पकड़ने पे या फिर तुल पकड़वाने पे जोर दे रहे हैं। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पे सेंसरशिप की यहाँ पे आलोचना। चूंकि देखा जाए तो अनुराग कश्यप का जो ट्वीट है काफी वायरल हुआ था। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड के फैसले को जातिवादी, मतलब जातिगत कह सकते हैं ना, मानसिकता से प्रेरित बताया हुआ था। इंस्टाग्राम में खुद एक पोस्ट किया गया था, ट्विटर में पोस्ट किया गया था। इंस्टाग्राम वाला पढ़ने लायक मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, जिससे उसमें बताया गया था कि अगर जातिवाद नहीं है तो फिर फूले दंपति को इसके खिलाफ क्यों लड़ना पड़ा। इसके अलावा देखा जाए तो ठीक है, जो ट्विटर मैंने बताया काफ़ी मतलब अलग तरीके से मैं यहाँ पर रीड नहीं कर सकता हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। हालांकि उसके लिए माफ़ी मांग लिया है उन्होंने, ट्वीट भी डिलीट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो अनुराग कश्यप का कहना है डायरेक्ट ये थोड़ा मामला पॉलिटिकल हो गया, लेफ्ट वर्सेस राइट का मामला हो गया, जो भी यहाँ पे आप मान सकते हैं, ठीक है, कि मोदी जी ने जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दी, फिर ब्राह्मणों को ही यहाँ पे आपत्ति क्यों है। कश्यप ने यहाँ पे सेंसरशिप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरीके से हमला बोला हुआ है। वहीं देखा जाए यहाँ पे राजनीतिक समर्थक के रूप में तो इसमें आपको कई सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद जो है, राज्यसभा के सांसद खासकर जो संजय सिंह ने इसे दलित समाज का अपमान बताया। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं देखा जाए अभी तो कुछ कुछ जगहों पे खासकर उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वे लोग इस मूवी को फुल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, रोड पे बड़े बड़े बैनर लेके उतर गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके द्वारा भी बोला जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस पूरे तरीके से फूले दंपति के इतिहास को दबाने की कोशिश कर रही है।
अब यहाँ पे जो समावेशी अपील की हम लोग बात कर रहे हैं, एक और कोई नहीं कर रहा, मूवी के जो एक्टर हैं जिनका नाम है प्रतीक गांधी, वे खुद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी आप लोग परसेप्शन नहीं बनाए, मूवी देखने के बाद ही जो भी आप लोग परसेप्शन बनाए वो फ्री है। उन्होंने कहा कि यह मूवी फुले की 197 जो उनकी जो जयंती थी उस पर रिलीज होनी थी, जो पूरी तरीके से इतिहास बन जाती है, उनको एक बड़ी कह सकते हैं कि मतलब ठीक है एक योगदान के तौर पे होता, लेकिन यह निराशाजनक है कि इसे यहाँ पे टाल दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंसर बोर्ड पर यहाँ पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। देखिए, सेंसर बोर्ड ने 7 अप्रैल को ही मूवी को यू सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जो इतना विरोध हुआ, सेंसर बोर्ड ने कुछ शब्दों को लेके यहाँ पे सुझाव दिया कि भाई उसको हटा दिया जाए, जैसे कि उसमें महार था, मांग था, पेशवाई था। मैंने बताया था एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, खासकर महाराष्ट्र में ठीक है, पेशवा का वर्चस्व काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। हालांकि पेशवा उस समय लोग बहुत डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी तो था ही, जो कल्चर था, तो जो भी यहाँ पे ब्राह्मण सिस्टम था वहाँ पूरी तरीके से हावी था। मतलब समझ रहे हैं ना, महिलाओं को एजुकेशन तक का अधिकार उस समय यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे सावित्रीबाई फुले के साथ वो सब इंसिडेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे इन शब्दों पे यहाँ पे बताया गया कि सुधार किया जाए, जैसे कि मनुवादी जाति व्यवस्था जैसे शब्दों को हटाया जाए, 3000 साल पुराने इतिहास को ना दोहराया जाए, उसके जगह बोल दिया जाए कि पुराना समय का बात है, ठीक है, पुरानी जो ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे सेंसर बोर्ड यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है कि इन सब पे काम किया जाए। अब यहाँ पे समस्या ये है कि देखिए, सेंसर बोर्ड है, बीच में सेंसर बोर्ड है, जो भी यहाँ पे सुझाव देगा, लेकिन जो ट्रेलर आउट हुआ है मूवी में, सबसे अधिक जो समस्या हो रही है, ठीक है, जो काउ डंक वाला जो सीन है उसी को लेके यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसमें विपक्ष को लगता है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो जितना भी संशोधन किया जा रहा है इस मूवी में वो पर्याप्त नहीं है। सेंसर जो भी समर्थन है यहाँ पे, उनको लगता है कि यह सेंसरशिप की पूरी तरीके से क्या है, अधिकता है। इससे सेंसरशिप की कला और आज़ादी पर पूरी तरीके से बहस यहाँ पे तेज हो गई है। विपक्ष वालों को यही लगता है कि सब तो तुम काट ही दोगे, तो फिर ओरिजिनल मूवी का जो मूल भाव ही खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों लोग यहाँ पे सेंसर बोर्ड पे सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं वे ज़्यादा ही सेंसर बोर्ड को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मूवी के जो डायरेक्टर है खुद यहाँ पे अनंत महादेवन ने सुझाव दिया कि ब्राह्मण संगठन को मूवी देखने के बाद ही अपनी राय बनानी चाहिए। निर्माता विरोधी या फिर मतलब जो यहाँ पे इसका डायरेक्टर है खुद चाह रहे हैं कि पहले आप लोग ठीक है, आप लोगों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजित कर दिया जाएगा, पहले आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों की जो भी आशंकाएं हैं, जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। दूसरा है यहाँ पे सामाजिक संदेश। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मूवी के साथ ये खुद ये बोल रहे हैं कि एक डिस्क्लेमर यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, दे दिया जाए, जो पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि यह किसी समुदाय को टारगेट नहीं करता है। हालांकि ये तो होता ही होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बायोपिक बन रहा है यहाँ पर, और बायोपिक का मतलब है यहाँ पे कि हूबहू जो उसके लाइफ में हुआ है उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाए। तो इसके अलावा यहाँ पे ठीक है बता रहे हैं कि अगर ऐसा अगर होगा तो दर्शकों को भी समझने में काफ़ी राहत मिलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मूवी पब्लिसिटी को लेके यहाँ पे चल रहा है, मूवी एडवर्टाइजमेंट को ले रहा है, तो वहाँ पे फुले दंपति का जो भी कंट्रीब्यूशन है, उनके योगदान को दिखाया जाए, ना कि उनके साथ क्या क्या हुआ है इस चीज़ को दिखाया जाए। तो ये भी एक पक्ष है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे सेंसर बोर्ड की पारदर्शिता को यहाँ पे लेके कि सेंसर बोर्ड को अपने फैसले को पीछे का जो तर्क है सार्वजनिक करना चाहिए, क्या क्या हमने चेंज किया, क्या क्या चेंज नहीं किया, ताकि यह ना लगे दोनों पक्षों को कि वह राजनीतिक दबाव में पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि क्या यह मूवी पब्लिसिटी का तरीका है, क्योंकि आमतौर पे आपको लोग देख रहे होंगे जब भी यहाँ पे रिलीजियस बेस, कास्टिज्म बेस, ठीक है, मतलब रेस बेस, जब भी यहाँ पे किसी टाइप की मूवी बनती है तो उसका क्रिटिसिज्म होता ही होता है, और इससे फ़ायदा कुल मिला के किसको होता है, मूवी को ही होता है। अभी आप उठा के देख लीजिए, फ्री का पीआर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे देखिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, किसी भी मूवी को मुफ्त पब्लिसिटी देता है। सो सोचिए अब इसका एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, जगह जगह कैंपेन करने के लिए, ठीक कैंपेन नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ प्रचार करने के लिए आप कह सकते हैं, तो उसके लिए डायरेक्टर को बहुत बड़े मात्रा में खर्च करना पड़ता है पैसे। लेकिन यहाँ पे मीडिया खुद ही कर रही है, चूँकि इतनी अधिक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ यहाँ पे बोल ही दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो
फूले के ट्रेलर और विवादों ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक व्यापक बहस को छेड़ी दिया है, जिसकी वजह से मूवी की जो रीच है बड़े लेवल तक यहाँ पे पहुँच रही है, बड़े लेवल तक बढ़ भी रही है। खासकर जो मूवी की जो थीम है सामाजिक सुधार हो गया, जाति व्यवस्था पर आधारित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी इस टॉपिक से अपना इंटरेस्ट बना के लेके चलते हैं, खासकर निम्न जाति हो गया या फिर सामाजिक न्याय के जो भी समर्थक लोग हैं, पक्षधर लोग हैं, वे इस मूवी को जरूर देखेंगे। और इसमें देखा जाए तो अनुराग कश्यप बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम है, तो जब इस तरीके का यहाँ पे ट्वीट किया जा रहा है, कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया जा रहा है, तो इससे मूवी की रीच और क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसमें कहना कोई गलत नहीं है यहाँ पे कि यह मूवी पब्लिसिटी का तरीका है। हाँ, एक तरीका है, लेकिन जब मुद्दा रियल होता है तो उस रियल मुद्दा में भी जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, कोई विवाद क्रिएट होता है, तो अंततः आप लोग देख पा रहे हैं कि फायदा किसको मिल रहा है, तो मूवी को ही यहाँ पे फायदा मिल रहा है। अब आइए हम लोग निष्कर्ष में देख सकते हैं कि देखिए, एक कहानी जो समाज को पूरी तरीके से आईना दिखाती है, इसमें कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि फूले मूवी का जो कंट्रोवर्सी केवल एक सिनेमाई कृति तक सीमित नहीं है। यह भारतीय समाज में देखा जाए तो यहाँ पे जाति हो गया या फिर उस जो अतीत है, इतिहास है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को पूरी तरीके से उजागर करता है। जैसे कि देखा जाए इसमें तो ब्राह्मण संगठनों का विरोध, उनकी पहचान की रक्षा करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, जबकि मूवी के जो समर्थक जो सपोर्ट कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं, हर हाल में रिलीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें सामाजिक सुधार और सत्य की ठीक है पूरी तरीके से वकालत की गई है। और यह कंट्रोवर्सी यकीन मानिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पक्षों के संवाद एक मंच पर करने नहीं आते हैं। और यह जो कंट्रोवर्सी है एक ऐसी कहानी है जिसमें हर किरदार अपनी सच्चाई लिख रहा है, लेकिन ये जो सच्चाई है क्या है, वन साइडेड है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है यहाँ पे, दोनों समाज या फिर दोनों पक्ष और विपक्ष यही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम जो दर्शक हैं, हम और आप, चाहे आप ठीक है किसी भी धर्म जाति कुछ भी बिलोंग करते हैं, क्या इस कहानी को आप खुले दिल से या फिर खुले दिमाग से देख पाएंगे, सुन पाएंगे? यह अपने आप में बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी देखिए जो पी नाम का प्राणी है ना, जो परसेप्शन है पहले से बना रहता है। तो पी जो है बिल्कुल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे काम करता है, जो चीज़ों को जल्दी पास होने नहीं देता है। अगर किसी तरह पास भी हो जाए तो फिर बाहर होने निकलने नहीं देता है। तो ये समस्या तो यहाँ पे रहती ही रहती है, लेकिन ज़रूरी है कि विदाउट बायस्ड होके अगर इस तरह की मूवी हो रही है तो देखिए, अपने इतिहास से सीखें और आने वाले अपने फ्यूचर को बेटर करने का प्रयास करें कि आगे चल के इस तरह की गतिविधियाँ ना हो। फूले मूवी अगर रिलीज भी होती है तो शायद हमें न केवल फूले दंपति के संघर्ष के बारे में जानने के लिए मिलेगा, बल्कि अपने समाज की जटिलताओं को समझने का भी मौका मिलेगा। और एक बहुत बड़ा एक इंस्पायरेशन भी हो सकता है कि उस समय वे लोग उन विषम परिस्थितियों में जब काम कर सकते हैं, तो उसी को आज अपने ठीक है कैरियर को लेके, अपने लाइफ के चैलेंजेस को लेके, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न करके आप लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं विदाउट ठीक है बायस्ड। तो चलिए, अपना ओपिनियन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। देख पा रहे हैं गर्ल एजुकेट इज अगेंस्ट आवर कल्चर, देख पा रहे हैं टोपी किसका है बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सो डिस्ट्रॉय दिस इन ह्यूमन कल्चर, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। खैर ये सब चलते रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।